आवाज जनसामान्यांचा मातृभूमी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि लाईक आणि कमेंट करा। जब समझाए नहीं समझ में आई तो हमको एक जगह नजर आई नागपुर में शतरंजी मस्जिद नाम की एक जगह है जिसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। वहां पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को 288 प्लॉट हार्ट ऑफ द सिटी इन्होंने बेच ही दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, लॉन्ग लीज पर भी नहीं दिया जा सकता है। मनमानी जैसे हम कह रहे हैं कि मनमानी एक्ट को छोड़ करके हमने उनको समझाया, नहीं माने तो तहरीक औकाफ ने क्या किया, इनके खिलाफ में गवर्नमेंट को कंप्लेंट की कि इन्होंने जो वक्फ बोर्ड की जमीन है बेच डाली है। उसके अंदर सबसे बड़ा जो आदमी था वो बार काउंसिल का चेयरमैन, देखिए इतना बड़ा आदमी जिसका नाम आसिफ कुरैशी है, जो एडवोकेट है, बार काउंसिल का गोवा और महाराष्ट्र का चेयरमैन था। हबीब फकी, बाबा जानी, इन लोगों को समझाया हमने। उस वक्त शेख साहब भी थे, शेख साहब उस चक्कर में नहीं आए, काम करते थे, उन्होंने नहीं आए। ऐसे लोगों को हमने समझा नहीं, हमने एफआईआर दाखिल किया। ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में इनको स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में आज 45 लाख रुपए इन्होंने वकीलों को दिया है कि वो कैसे वो होने वाला नहीं, इनके ऊपर एफआईआर होना है। हमने समझाया, बहुत समझाया, नहीं माने। तो आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बेचा, किस तरीके से किया, वो समझाया। तो तहरीक औकाफ दो कामों में बहुत सक्सेसफुल कामयाब हुई। एक तो इन मेंबरों के ऊपर केसेस किए, आज तक किसी ने भी, किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई मुसलमान की हिम्मत नहीं थी, वहां जाता था, लड़ता था, मगर तहरीक औकाफ ने एक पंचकी बंद कराई और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा, जिस तरीके से मैं बदला रहा हूँ कि इनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया। अब उसके बाद भी जब आती थी ये नया बोर्ड आया, हम इनको भी समझाने लगे कि देखिए आप लोग आए हैं, नामजद हुए हैं, ये हमारी कौम की जमीन है, आप थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो ख्याल कीजिए। समझ रहे, बोल रहे हैं। अभी 1.5, 2, 3 साल से मैं मुसलसिल इन तमाम मेंबरों के पीछे लगा। जो आज का जो चेयरमैन है वजाहत मिर्जा जिसका नाम है, इतना नाकारा, निकम्मा और जिसने धोखेबाज ऐसा देखा नहीं। धोखे देने के सिवा, निकम्मी बातें करने के सिवा इसने कुछ काम नहीं किया। अब एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज को कैसे, इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। ये एमएलसी है, ये कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का सदर है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। आप देख रहे हैं कि इनको नामजद किया गया तो बोर्ड के चेयरमैन में आकर के बैठना चाहिए, देखना चाहिए। आज तक हम पीछे लगे कि भाई आप कभी तो आके बैठो, कई लोगों के मसाइल तो समझो, वो समझने की कोशिश। परमानेंट सीईओ नहीं, 2014 से 2000 आज 23 हो रहा है, लड़ के हम परेशान हो गए। सीईओ आता नहीं है, मिलता नहीं है, सीईओ इनकी मर्जी का भी नहीं होता है, खिलाफ जाते हैं। अब सीईओ आज के जमाने में 2 दिन आता है, हजारों केसेस हैं, 500 लोग आते, कैसे हल हो सकता है? नामुमकिनात में से। इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो लोग बेचारे परेशान है वो धक्के खाते हैं, मारते हैं, 500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर, कहाँ दूर से आते, चकरा खाते, मारते, करते हैं, मगर अवाम बिल्कुल, हमारी कौम सोई हुई है, बिल्कुल कुछ आवाज नहीं उठाती, कोई बात नहीं करती। तहरीक औकाफ हम बराबर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि देखिए आइए, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी, उनको पता ही नहीं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। जब तक के तहरीक नहीं बनेगी तो हम बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे इन बोर्ड के मेंबरों को, क्योंकि ये लोग जो है ये सरकारी मेहमान, ये कौम के लिए कुछ करने वाले नहीं। इसके लिए इनको तो कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा, वो भी उनके समझ में बात नहीं आ रही, मगर फिर भी तहरीक औकाफ काम कर रही है। 2-3 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिर मैं 2-3 ही आपको सवाल यहाँ बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा लंबा, जो क्योंकि मेरा जो सर्वे हो तो बहुत बड़ा है, मगर आज उतना मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ। और प्रेस को आज मैं इसके लिए भी संबोधित कर रहा हूँ कि कल 28 और 29 को 2 दिन बोर्ड की मीटिंग है। ये बोर्ड की मीटिंग कब होती, कहाँ होती, इसका एजेंडा क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बनता है, ये कभी जाहिर नहीं करते। ये बिल्कुल अंधेरे में, खामोशी में बंद करके बिठा देते। बार बार कहा जाता है कि आपका एजेंडा क्या है, बताइए हमको, ताकि हम उसकी तैयारी करें, हम उसके बारे में, मगर हमको बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है, बोला नहीं जाता है। और उसके बाद में
जब बोर्ड की मीटिंग हो जाती है, ये लोग को भी नहीं है, महीने में 2 महीने में, पिछले टाइम तो 6 महीने में एक बार किए, आते हैं और बिल्कुल प्रेस वाले जब जाते हैं, प्रेस वालों को बहुत सारी बातें इसके मालूमात नहीं होती है। वो हमने बहुत काम किए थे, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आज हमने इसीलिए रखा है कि हम 2-3 मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं